गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी गुरुदेव से ये शंका कर रहा था कि ज्ञान कितनी प्रकार के हैं। पहले तो आपने आत्मा को बोला कि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, पर उसके बाद आपने प्रत्यक्ष ज्ञान भी बोला, तो और भी गुरुदेव ज्ञान हैं तो कितनी प्रकार के हैं। तो गुरुदेव ने 6 प्रकार के ज्ञान बताए। प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि इंद्रियों से होता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 6 मन, इन 6 से ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अनुमति ज्ञान जो हम अनुमान लगा लेते हैं, उसका देखा हमने धुआं तो अग्नि का हमने अंदाजा लगा लिया। फिर शब्द ज्ञान, शब्द से भी हमें ज्ञान होता है, भले हम प्रत्यक्ष किसी के दर्शन नहीं कर रहे, पर आवाज से ही हम सारा कुछ सुन रहे हैं, तो हमें अनुभव हो जाता है कि आवाज से उसकी स्थिति कैसी है। फिर चौथा उपमिति ज्ञान, उपमा करके जो हम ज्ञान लेते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं, उसके द्वारा भी हमें ज्ञान हो रहा है। अर्थापत्ति ज्ञान, कोई भी शब्द सुनते हैं तो उसके अर्थ को लेते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं कि ये सही है कि गलत है, वो भी हमें ज्ञान आता है। फिर आगे 6वां है अनुपलब्धि या अभाव ज्ञान, उसको भी हम लेते हैं। किसी वस्तु को जब हम कहीं देखने जाते हैं, खोजने जाते हैं, वहाँ पर वो हमें उपलब्ध नहीं मिलती, तो उसका भी तो हमें ज्ञान होता है, उस अभाव का भी हमें ज्ञान होता है। इस प्रकार गुरुदेव ने हमें ये 6 प्रकार के ज्ञान बताए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमने क्यों किए, किस लिए हम ये ज्ञान कर रहे हैं, क्यों ये ज्ञान कर रहे हैं, उनका बताने का मतलब यही है कि आत्मा में तो ये कोई भी ज्ञान नहीं, आत्मा में तो कुछ भी नहीं है। फिर ये हमने ज्ञान क्यों किए, क्योंकि इन ज्ञान के कारण जीव के अंदर संस्कार भरे जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के कारण वो आज तक भटक रहा है। और ये संस्कार कहाँ जाते हैं? हमारे कारण शरीर में। 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण शरीर गोदाम का काम करता है, तभी तो ये जीव बन गया, इन संस्कारों के कारण जीव बन गया। अद्वैत सहित जीव और ब्रह्म दोनों का एक रूप है। अगर ये संस्कार ना हो इसके अंदर, जीव के अंदर, तो ये क्या है? ब्रह्म ही तो है। फिर कुछ ना हो, पर ये संस्कार हमें बैठने नहीं देते। हमने अपना अनुभव किया होगा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस गृहस्थ में, परिवार में हम रहते हैं, वहाँ पे हमें सारा कुछ, हमारी वो प्रयोगशाला है, सारा कुछ हमें वहाँ मिलता है। हम अनुभव कर सकते हैं कि कैसे एक एक संस्कार उठ उठ के आते हैं। जब हम अपना काम करने बैठते हैं, शरीर पर रोक लगाते हैं, अपने आसन पे बैठते हैं, तो देखो मन कैसे चल पड़ता है। मन रुकता है, जब शरीर चल रहा होता है तब मन रुका पड़ा होता है। ये सारी खराबी मन से है। तभी गुरबाणी में भी आता है, मन जीते ते जग जीते।
जिसने मन को जीत लिया उसके लिए संसार है ही नहीं। तभी गुरुदेव कह रहे हैं अद्वैत सहित, अद्वैत मतलब एक, फिर अद्वैत सहित जीव और ब्रह्म दोनों एक रूप हैं। जब उसमें कुछ है ही नहीं दूसरा तो वो ब्रह्म ही तो है। माया सहित द्वैत है और माया रहित अद्वैत है। तो शंकावादी कह रहा है कि आप कहते हो कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, तो ज्ञान किसको होगा? वो शंकावादी कह रहा है कि ज्ञान जो है वह आत्मा का स्वरूप है। आपने बताया, अब आप कह रही हैं कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये हमने कल किया था। 5 अपने पास इंद्रियां हैं और 1 छठा मन है। 6 का व्यवहार के अंदर पूरा का पूरा योगदान है। इन 6 का देखो, व्यवहार के अंदर पूरा योगदान है। 5 ज्ञान इंद्रियां और छठा मन। 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान है, कर्म इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ध्यान दें, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है। कर्म इंद्रियां अंधी हैं और ज्ञान इंद्रियां पंगु हैं। ज्ञान इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। ज्ञान इंद्रियों से, इसलिए ज्ञान इंद्रियों से कर्म नहीं होता और कर्म इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान प्राप्ति का साधन हो गई। अब ज्ञान किससे हुआ? 5 ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, ये साथ लगता है तभी हमें हर वस्तु का ज्ञान होता है। वो गुरुदेव से एक ही बात पूछता है कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान इन 6 से होता है, तो मेरे को एक बात बताओ कि यही ज्ञान है या फिर इसके अलावा और भी ज्ञान है? तो गुरुदेव जी ने बताया था कि प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इसमें 6 लगते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और छठा मन। प्रत्यक्ष इन 6 के द्वारा होता है। पर फिर दूसरा ज्ञान अनुमान होता है। वही धुआं देखा तो अग्नि का अनुमान लगा लिया, ये भी ज्ञान है। अब तीसरा ज्ञान अर्थ भी लगाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो हमें वह बात जची नहीं तो हमने अर्थ लगा लिया कि यह सच नहीं बोल रहा। इसका हमने उदाहरण लिया था ना, जैसे हमने एक स्वस्थ व्यक्ति के मुंह से सुना कि मैंने 6 महीनों से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, पर देखने में हमें वो ठीक लग रहा है, तो हमने ये अर्थ लगा लिया कि यह रात को जरूर छिपकर खाता होगा। फिर आगे है एक उपमा ज्ञान। जब हम एक की उपमा दूसरे के साथ करते हैं तो वो तुलना तो नहीं कहते उसको, पर बराबरी कहते हैं। देखो यहाँ पे भी एक सूक्ष्म अंतर है, वो तुलना नहीं है, वो बराबरी कर रहे हैं कि यह चांद के जैसी सुंदर है। उपमा कर दी चांद के साथ। इस प्रकार ये उपमान ज्ञान हो गया। गुरुदेव जी ने शब्द ज्ञान भी बताया कि जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, या जितने भी अनुष्ठान हम करते हैं, उन सब का ज्ञान हम सब शब्द के द्वारा प्राप्त करते हैं।
देखो शब्द कहाँ से लेते हैं? गुरु से। गुरु शब्द देते हैं। अगर गुरु मौन होके बैठ जाए, अपने आप तो हमारी बुद्धि इतनी खुली नहीं हुई ना कि वेद हमें समझ आए। हमें कौन ये शब्द देते हैं? गुरुदेव। शब्द के द्वारा फिर हमें ज्ञान होता है। अगर गुरुदेव मौन होके बैठ जाएं तो हमें ज्ञान नहीं होगा। तो शब्द भी ज्ञान का साधन है। फिर गुरुदेव ने 6 प्रकार के ज्ञान हमें बताए। छठा ज्ञान था अनुपलब्धि। जो वस्तु जहाँ देखने जा रहे हैं वहाँ पर हमें मिले नहीं। मानो हमें माता जी ने कहा कि ये वाली ड्रेस अंदर अलमीरा में है, हम वहाँ पर खोज रहे हैं पर हमें वहाँ मिल ही नहीं रही। उसको कहते हैं अनुपलब्धि ज्ञान। ऐसे ही गुरुदेव जी हमें बताना चाह रहे हैं कि जो हम संसार में खोज रहे हैं वह हमें वहाँ प्राप्त नहीं होगा। जो हम संसार में खोज रहे हैं वह हमें वहाँ प्राप्त नहीं होगा। हम संसार में ढूंढ तो रहे हैं शाश्वत आनंद जो कभी ना जाए, पर वह विषयों का सुख होता है। और खोज कहाँ कर रहे हैं? विषयों में से, जो टिकता ही नहीं है। यही गुरुदेव हमें कहना चाह रहे हैं कि उस अज्ञान का भी हमें यथार्थ ज्ञान हो गया है कि वो शाश्वत आनंद हमें नहीं मिल रहा। इसका हो गया ना, तभी तो हम भटक रहे हैं, तभी हम उसकी खोज में लगे हुए हैं। तो इस ज्ञान को क्या बोला हमने? अनुपलब्धि ज्ञान। कि हमें यह ज्ञान हो गया है कि यह वस्तु वहाँ पर नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। तो अब ये गुरुदेव हमें बताते हैं कि ये 6 प्रकार का तो ज्ञान हो गया, ठीक है। अब हम आगे लेते हैं कि यह जो 6 प्रकार का ज्ञान है जो हम अलग अलग ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं, इसके अलग अलग प्रमाण भी हैं। मान लो कि हमें जैसे आँख से रूप का ज्ञान होता है, रूप देखने का यंत्र कौन सा है? आँख इंद्री। जैसे बुखार को देखना हो तो उसका यंत्र है थर्मामीटर। उससे हम चेक कर लेते हैं कि कितना बुखार है। किसी और वस्तु से देखो हम बुखार चेक कर सकते हैं क्या? हमें पता लगेगा? किसी और वस्तु से हम बुखार को देखें, चेक नहीं कर सकते। तो उसका यंत्र कौन सा बना? क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब बुखार चेक करना है तो थर्मामीटर ही इसका प्रमाण है। थर्मामीटर ही यही यंत्र, कौन सा यंत्र? थर्मामीटर। उसके द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं। ऐसे ही जितने हमारे पास ये ज्ञान के यंत्र हैं, इनको कर्म कहते हैं। जिनसे कर्म किया जाए, जैसे अंतःकरण। अंतःकरण में कितने पुर्जे हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखो जितने भी हमारे पास ये ज्ञान के यंत्र हैं, इनको हम क्या कहते हैं? करण। अब करण से ही तो कर्म किया जाता है। अब जैसे अंतःकरण, अंतःकरण में अब ये 4 को मिलाकर अंतःकरण बना है ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखो उस परमात्मा ने हमें VIP बनाकर भेजा है।
कभी हमने नोटिस ही नहीं किया। हम वीआईपी पर्सन हैं। हर इंद्री हमें हमारे तक वस्तु पहुंचाने से पहले वो खुद उसका अनुभव करती है। त्वचा स्पर्श के द्वारा अनुभव करवा देती है कोई भी वस्तु ठंडी है कि गर्म है। देखो, एक महात्मा जी कहीं पर खाना खाने गए, उनके साथ उनके बड़े गुरुदेव भी साथ में थे। अब जहाँ पर वो खाना खाने के लिए आमंत्रित थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से खाना परोस के आगे रखा, पेश किया, साथ में चम्मच भी रख दिए। अब जो बड़े महात्मा जी थे, अब वो देख रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, अपने इस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे कि ये कहाँ रुकता है। तो महात्मा जी ने बोला उनको कि शिष्टाचार से ये सारा कुछ हमें करना है। देखो, अब उन्होंने हमारे सामने खाना परोसा है तो चम्मच भी रखे हैं, तो शिष्टाचार से ही देखो हमने सारा कुछ करना है, तो हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। तो अब गुरु ने आज्ञा दे दी कि चम्मच का इस्तेमाल करना है। अब शिष्य मना कैसे करे। ठीक, चम्मच लिया उन्होंने, सामने खीर परोसी हुई थी। अब चम्मच तो हो गया जड़, वो कुछ भी नहीं बताता ठंडा है कि गर्म है। अब उन्होंने जैसे ही चम्मच से खीर भरी, मुंह में रख दी, खीर थी गरम। उनकी होगी हाय तौबा। गुरुदेव तो परीक्षा ले रहे थे। वैसे ही फिर उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जो हमें परमात्मा ने ये यंत्र दिए हैं, ये यंत्र हमारे लिए हैं क्योंकि हम वीआईपी हैं। ये अगर हाथ से खीर को लिया होता तो वो पहले ही स्पर्श से बता देती कि ठंडी है कि गर्म। वो जड़ चम्मच क्या बताए मेरे को। अब उस शिष्य की बुद्धि गई पीछे लौटकर, और वो गुरु भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चम्मच रखा साइड पे, अपने यंत्रों का इस्तेमाल किया। हम देखें, हम अपने यंत्र, ये यंत्र हमारी हर एक क्रिया को पहले बताते हैं। ये भगवान ने हमें वीआईपी बनाकर भेजा है, पर हम अपना मोल ही नहीं जानते, हम पहचानते ही नहीं है कि इतने सुंदर यंत्र उसने दिए हैं, उसका मोल जाने हम। अब वही कह रही हैं कि गुरुदेव उस शंकावादी को कि ये जितने भी हमारे पास ज्ञान के यंत्र हैं, इनको करण कहते हैं और इन्हीं से ही कर्म होता है। देखो, हाथ इंद्री ने बता दिया ना ये ठंडा है कि गर्म है। अगर वो हाथ से खीर खाते तो पूरी मुंह में ना डालते, पहले उनको स्पर्श करके वो बता देती। जैसे वो स्पर्श करते तो उनको अनुभव हो जाता। ये अनुभव कौन करवा रहा है? जो अपने अंदर वो साक्षी बैठा है, वही बता रहा है कि ये खीर ठंडी है कि गर्म है। चम्मच जड़, उसने तो कुछ ना बताया। हम जड़ का सहारा क्यों लें? हम अपने यंत्रों को देखें जो हमें उस परमात्मा ने लगाकर भेजी हैं। आंख इंद्री रूप का करवा देती है हमें साक्षात्कार, कान शब्द का साक्षात्कार करवा रही हैं, नासिका गंध का करवा रही है। इन यंत्रों को पहचाने। खाना खाने से पहले गंध आ जाती है कि खाना स्वादिष्ट लग रहा है। अब वो यंत्र कैसी क्रिया कर रही हैं? पीछे से सत्ता देने वाला तो वही है।
तभी गुरुदेव कह रही हैं कि ये अंतःकरण में जितने पुर्जे हैं ये अंदर रहकर काम कर रहे हैं। मन भी एक करण है, ये भी एक पुर्जा है। इसका क्या काम है? संकल्प विकल्प करना। और बुद्धि भी एक करण है, और ये क्या कर रही है? इसका काम है निश्चय करना। है कहाँ? ये अंदर ही है, अंदर करते हैं ये। इसलिए इन सब को करण कहा, अंतःकरण, क्योंकि ये करण अंदर हैं, करने के ये यंत्र हैं। अब जैसे सब्जी बनाने के यंत्र है ना, पतीला, करछी, गैस, चूल्हा, लेकिन इनको घुमाएगा तो चेतन। जितना भी जड़ प्रकृति का काम है वह चेतन हमसे है। जितना भी जड़ प्रकृति का काम है वो हमसे है। वो हम हैं तो कर रहे हैं। हम मतलब ये शरीर वाली हमको मत ले लेना, वो साक्षी। इसलिए इंद्रियों का सब स्वभाव पढ़ के ये हमारे द्वारा हो रहा है। शक्ति हमारी और करण काम करने में सहायक हैं। करण उसने दिए हैं। कोई एक इंद्री तो बना के दिखाए। ऐसा कोई आकार तो बना के दिखाए। शक्ति हमारी मतलब उस साक्षी की, क्योंकि हम वही हैं। शक्ति हमारी शक्ति से आंख रूप को प्रकाशित करती है, कर रही है। हमारी शक्ति से कान शब्द को प्रकाशित करते हैं। हमारी शक्ति से त्वचा स्पर्श को प्रकाशित कर रही है। अब कैसे उन महात्मा को जड़ चम्मच ने कोई अनुभव नहीं कराया तो उनका मुंह जल गया। कैसे उन्होंने चम्मच साइड पे रखा और नम्रता के साथ अपने गुरुदेव को प्रार्थना की कि गुरुदेव हमें परमात्मा ने इतने अच्छे यंत्र दिए हुए हैं, इन्हीं का ही उपयोग किया जाए। वो जड़ चम्मच तो हमें कुछ नहीं बताता। ये देखो, ये हाथ, ये कर्म इंद्री हमें बता देती है, ज्ञान करवा देती है पहले। और इसके साथ कर्म इंद्री के साथ वो साक्षी साथ बैठा है, भगवान। इसलिए उसने ये करण बनाए हैं, ये इंद्रियां बनाई हैं। ऐसे ही हमारी शक्ति से जीवा रस को प्रकाशित कर रही है। हमारी शक्ति से नासिका गंध को प्रकाशित कर रही है। शक्ति हमारी और कार्य करते हैं करण। इनको कहते हैं करण। ये कितने प्रकार के हैं? जितनी ज्ञान इंद्रियां उतने ही करण। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं, ध्यान दें। करण के द्वारा ही तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इन कर्णों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण किसको कहते हैं? आज हमने यही किया। किसको कहते हैं? जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जितनी हमारी इंद्रियां हैं उतने करण हैं, और कर्णों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और इसको हम प्रमाण कहते हैं। अनुभव करें, प्रैक्टिकल करें,
खाली पढ़ना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम ये जो देह लेकर बैठे हैं ना, इसका अंत कैसे आएगा, इसको कैसे हम अब बस अंत में लेकर आए। अब लास्ट जन्म है, ये मेरा अंत का जन्म है। पहले इसकी पोल खोलेंगे जहाँ हम कर्तापन करते हैं। ये हम सारा ज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि उस आत्मा साक्षी में कुछ नहीं है, ये फालतू का कचरा हमने भर रखा है। पहले तो दिखेगा तभी साफ करेंगे। अगर हमें गलती ही नहीं पता चल रही हमारी कि कहाँ पे हमारी गलती है, तो उस गलती को मिटाएंगे कैसे, रेज कैसे करेंगे। जितना हम करते हैं उसका प्रैक्टिकल घर में करें, रोज के रोज करें, काम पेंडिंग ना छोड़ें। अगर पेंडिंग छोड़ देते हैं काम तो वो बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है, फिर बाद में होता नहीं ना होने के कारण जन्म चल रहा है हमारा, जन्म मृत्यु, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। अब नहीं और जन्म मरण करना। अब निवारण, कि गुरुदेव हमारे कर्मों का निवारण करेंगे पक्की दृढ़ता के साथ। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।